नमस्कार जी, आप देख रहे हैं हमारा सबसे पॉपुलर चैनल HR81 न्यूज़ चैनल। चुनावों की बिसात बीत चुकी है और यहाँ पर दावेदार जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। वो तो आने वाला समय बताएगा टिकट किसको मिलती है, लेकिन सबको अपना अपना अधिकार है टिकट मांगने का। और यहाँ पर कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हमारे पास विराजमान है दिनेश भाड़ावास। आइए हम उनसे पूछते हैं उनका क्या एजेंडा है और मैदान में क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो HR न्यूज़ 81 का मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोग मेरे पास आए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका क्या एजेंडा है जो आप यानी कि पॉलिटिक्स में आए हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है वो बताएं। देखिए, बैकग्राउंड तो जो हमारी फैमिली है वो स्टार्ट से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और हमारे दादा परदादा पापा जो भी हैं सब ने हमें कांग्रेस के लिए ही प्रेफर किया है कि भाई कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। और इसी के चलते हम स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। 2010 के इलेक्शन में यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था, जब पहली बार वोटिंग के माध्यम से यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए थे। अब उसके बाद हमने यूथ कांग्रेस के इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद या पद हासिल करने के बाद 2014 में भी 2019 में भी हमने जैसा हमसे बन सका हमने पार्टी का सहयोग किया। अब समय आ गया है कि हम भी अपना जो मेहनत की है पार्टी के लिए लोकतंत्र के हिसाब से हम अपने पार्टी के माध्यम से या पार्टी में रहकर टिकट की दावेदारी का अपना सिलसिला स्टार्ट किया हमने। और अब पार्टी का भी यही कहना है कि जो नौजवान हो और जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड हो उस बंदे को टिकट दी जाएगी। हम एक कार्यकर्ता मानते हैं, हम अपनी ना तो किसी की अप्रोच है ना कोई और है। हम दीपेंद्र जी से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दावेदारी जता रहे हैं। आपके जो बावल विधानसभा क्षेत्र में क्या जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, इससे पहले जब हम कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई बावल में भी। और पूरे हरियाणा की बात ना लेके मैं अभी फ़िलहाल तो बावल के ऊपर ही चलूँगा। बावल में जो कांग्रेस पार्टी के रहते हुए काम किए थे, जैसे जो आधारशिला रखी थी, आने वाली कोई सी भी सरकार है उसको पूरा करने में ही सक्षम नहीं हुई। इनफैक्ट अब 2 योजना से मंत्री जी रह चुके हैं बनवारी लाल जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पार्टी बीजेपी पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं किया। सेंटर में ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वो धराशायी होगी। बावल में आप देखो ना, बावल में जहाँ जाओगे आपको अब सबसे पहला तो मुद्दा मैं लेके चलूँगा अपने नौजवान भाइयों का जिनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा। रोज़गार अब यहाँ पे कंपनियाँ हब जो IMT मानेसर कांग्रेस सरकार की देन थी, उन्होंने किया तो अच्छे के लिए था, लेकिन हमारे जो भाई है लोकल उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। वो 20-20 साल से अटके पड़े हैं, उनको कंपनी थ्रू किया नहीं जा रहा। अब मैं काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ 20-20 साल उनको झुलाती है, 8, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार, इसमें यहीं तक सीमित करके रख देती हैं, जबकि बाहर वाले को इनको परमानेंट कर देती जल्दी। और परमानेंट करने के बाद मान लो उनकी तो है 80 हज़ार सैलरी, इनकी 10 से 15 हज़ार। अब बेचारा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सबसे पहली बात तो हम उस चीज़ को रखेंगे कि हमारा जो रोज़गार का मुद्दा, अब रोज़गार सरकारी नौकरी तो वैसे है नहीं। बीजेपी सरकार जो है वो बिल्कुल ही आपको जॉब नहीं देगी, वो प्राइवेटाइजेशन के पूंजीपतियों की सरकार, ये सबको पता है। वो प्राइवेटाइजेशन के लिए चलती है कि सब हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये नहीं देखती कि हरियाणा या अब मैं पूरे अपने नेशनल लेवल पे करूं कि इंडिया की वो स्थिति नहीं बनी है कि आप हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में लेके जा सकें।
अब सेंटर से लेके चलो चाहे स्टेट पे लेके चलो, हर जगह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन लेके किया है। अब प्राइवेट कंपनियां करेंगी अपनी मनमानी, पर मनमानी करेंगी तो यह बेरोजगारी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब एक चीज़ सोचिए, जिसको आधारभूत सुविधा ही नहीं मिल रही, जिसके खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, वो आगे की सोच ही नहीं सकता। तो जो ये 10 साल गए हैं और इतने पीछे कर दिए हैं, लोगों को समझ नहीं है यार, सिर्फ वो घुसी हुई है कि ये ऊपर ये कर दिया, विदेशों में ये कर दिया, नहीं, कुछ नहीं किया है। आप देखो, ये सिर्फ और जो कुछ चुने हुए चैनल हैं उनके माध्यम से दिखा देती हमने विदेशों में कर दिया, ये कर दिया। अब ऊपर सेंटर लेवल से चलेगी वो बातें, नीचे चलती हैं, और यही फैक्टर काम करता आएगा नीचे नीचे नीचे। और परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश के युवा बेरोजगार हो गए। सारी जितनी भी पक्की नौकरियां थी वो सेंटर से ही ख़त्म कर दी, तो स्टेट पे देगी क्या। HKRN लेके आए हैं, उसमें भी एक जुमलाबाजी है कि भाई हम HKRN के थ्रू हम इतनी वैकेंसियाँ निकाल रहे, ये कर रहे हैं। कभी नहीं पता कब जाके इसको प्राइवेट कर दें, गवर्नमेंट का कोई नहीं पता। और इससे अगला स्टेप लेते हैं, HKRN में डाल दे, ठीक है, C ग्रुप D ग्रुप की अभी जो वैकेंसी निकाली थी, वो वैकेंसियाँ निकाल के इनको ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन इनको डिपार्टमेंट नहीं दिया। बेचारे जाते रह आ जाते हैं, जाते रह आ जाते हैं। अब मान लो जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिला उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। 3-4 महीने हो गए C और D ग्रुप वाले के रिजल्ट आए हुए, वो बेचारे भटक रहे हैं। अब ये देख लो ना, कंप्यूटर सेंटर वाले देख लो, ये जो इसका जो जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको बेचारे को 6-6 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती, धरने पे बैठे हैं, लेकिन उसका समाधान निकल ही नहीं रहा। अब इस गवर्नमेंट ने हर तरीके से मार कर दी है। अब आ जाते बाउल में, बनवारी लाल जी ने क्या किया, कूड़े का ढेर दे दिया, हमसे गिफ्ट में दिया इन्होंने। भाई